हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज गैलरी। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूँगी कि आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो को इतना पसंद कर रहे हैं। और आप में से जिन लोगों ने भी मेरे शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखे हैं वो ज़रूर जाकर देखिएगा। आई होप आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। चलिए बात करते हैं आगे। फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको कि वाईटी पर जो ये कंट्रोवर्सी नाम का पॉल्यूशन फैला हुआ है ये इतनी जल्दी जाएगा ही नहीं। तो आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि ये पॉल्यूशन से दूरी बनाए रखना है और दूर से ही मास्क लगा के देखते रहिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, क्योंकि इसमें रोज नया ट्विस्ट आ रहा है। ये जो भी चीज़ें हो रही है और जो फैला रहा है, जिसने स्टार्ट किया है, जो इसका मास्टरमाइंड है, वो पूरे 1 साल का कंटेंट लेके आया हुआ है। इस मास्टरमाइंड के पास पूरे 1 साल का कंटेंट है। और आप लोग देखिए 1 महीने पहले शुरुआत कहाँ हुई थी और उसमें कितने ट्विस्ट एंड टर्न आए और अब वो कहाँ टर्न ले रहा है। तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि ये शुरू हुआ था लैला मजनू से। लैला से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ये फिर फैमिली पे आया, फिर उसके मंगेतर पे आया, फिर उसकी वाइफ पे आया, मतलब गोपीशा पे आया, और अब ये क्रिएटर की तरफ जा रहा है। ये इनका फैमिली ड्रामा शांत हो जाएगा और इसके बाद अब ये क्रिएटर के पोल खोलेंगे। ये एक दूसरे क्रिएटर आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, क्योंकि अब ये सबको खुलेआम धमकी दे रहा है मास्टरमाइंड कि अब मैं तुम लोगों को, ये गिरगिट हो गया एक्चुअली, गिरगिट आपने देखा ना मेरा थंबनेल, ये गिरगिट है। ये गिरगिट से भी दोनों ज़्यादा रंग बदलते हैं। तो इन्होंने हिंट दे दिया है कि हमें तो भाई पैसा कमाना है, हमने 8-10 चैनल और नए बना लिए हैं, और जो सो गए थे ना चैनल, वो चैनल भी जग गए हैं। तो जो पहले से चैनल थे वो तो मिलियंस मिलियंस पे चले गए, और अब देखिए सोए हुए चैनल्स, हमें तो पता ही नहीं था इतने चैनल इनके सो रहे थे, वो सब जग गए हैं और 1-2 चैनल पैदा भी हो गए। और ये जितनी भी कंट्रोवर्सी अभी होगी ना, वो सब ये चैनल ग्रो करेगा। और अब ये मजनू राज इन चैनल्स पे अपने वीडियोस लाएगा और इसको भी ग्रो करेगा। तो चलिए इस मजनू के बारे में मैं आपको कुछ बता देती हूँ। इसने इधर 1 हफ्ते से इतनी गंदगी मचा रखी है, नई नई चीज़ें ला रहा है। पहले तो ये सब अपना वीडियो लाता है और उसमें गंदे गंदे चैट्स और ये वो अपना सारा, जिसको बोलता है कि मैं उसके साथ अफेयर था, ये था, उसको प्यार करता था। तो पहली बात तो अगर तुम उसको प्यार करते थे तो वो चैट दिखाते ही नहीं सोशल मीडिया पर। तो ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी हद तक भी ये जा सकता है। तो ये वो दिखाया और सारा ड्रामा करके सॉरी सॉरी बोल के, और अपने आप को ये सिर्फ अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसने सॉरी बोला, सबको सॉरी बोला, और सॉरी बोल के और बाद में क्या बोल दिया कि मुझसे गलती हो गई है, मुझसे गलती हो गई है। और ये इतना रंग बदलता है, इतना रंग बदलता है कि बाद में ये बोला कि नहीं नहीं, ये मेरी भी गलती नहीं है, ये तो मैंने किसी के कहने पे किया था, जिसको मैं 2 दिन पहले तक थैंक यू बोल रहा था ना, जो महल जी को मैं थैंक यू बोल रहा था, जो महल जी बहुत बुरे समय में मेरा साथ दिए, जिन्होंने मेरा रास्ता दिखाया, मुझे रास्ता दिखाया, और आज उन्हीं को इन्होंने बदनाम कर दिया क्योंकि उनके कहने पर उन्होंने चैट्स दिखाए। तो ये गलती भी उन्होंने महल जी के सर पे फोड़ दिया। यहाँ पर भी इसकी कोई गलती नहीं है, हाँ, क्योंकि महल ने ही बोला था कि जा तू अपनी दीदी के साथ अफेयर कर। उसके बाद ये यहाँ भी अपने आप को निर्दोष साबित कर देता है और उसके बाद अपनी बीवी के ही पीछे पड़ जाता है, जिसको कुछ दिन पहले तक ये हर लाइव में आके सॉरी 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 बोलता था। मैं रानी की तरह रखूंगा, मैं रानी की तरह रखूंगा, मैं बहुत प्यार दूंगा, अब हम आगे बढ़ेंगे, मुझे माफ़ कर दो, पता नहीं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। और अब वही बुरी हो गई। क्यों? क्योंकि इसने 1.5 साल 1 साल जो भी इसका ये प्रेम लीला चलती रही, तो इसकी वाइफ इसको इतना भी ना बोले, वो ताने भी ना मारे, ये सोचता है कि अभी भी वो मुझे सपोर्ट करती रहे और मुझे प्यार करती रहे। ये लाइव में जा जा के बेशरम आदमी अपनी वाइफ को ही बुरा दिखा रहा है, बुरा बना रहा है और बुरा बोल रहा है। तो एक चीज़ तो मैं बता दूं कि ताने तो वो आपको ज़िंदगी भर मारेगी, क्योंकि जब जितना उसका दिल दुखा है तो वो तो ये क्या, कोई भी औरत होगी तो बोलेगी ही, क्योंकि तुम दिन में 10 बार रंग बदलते हो, तो उसके दिल में जो जो दुख छुपा हुआ है वो तो वो बोलेगी ना। बस यहाँ पर उनसे एक गलती ये हुई है कि उन्होंने समय रहते लैला से, चक्री से, वो हाई लेवल की जो ना गालियाँ थी ना, MCBC पता नहीं, हमारे यहाँ तो ये सब नहीं बोला जाता, इसलिए मुझे ये बोलने में भी बहुत बुरा लग रहा है। तो वो गालियाँ आपको गोपीशा बहू सीख लेना चाहिए था, क्योंकि आपके हस्बैंड को प्यार की भाषा समझ में नहीं आती है ना, सोना ये सब समझ में नहीं आता। आप सोना सोना बोलती हैं, उनको सोना नहीं समझ में आता, उनको आप गालियाँ गालियों से बात करते हैं ना, जैसे वो करती थी चक्री। तो
तो उनको वो अच्छा लगता है। उनको सीधी सादी भोली भाली लोग पसंद नहीं आते, उनको चालाक, चापलूस, चतुर उन्हीं की तरह पसंद आते हैं। आपको मैं बताऊंगी कि दोनों में कितना, दोनों के बिहेवियर, दोनों के सोच, दोनों का सब कुछ आपस में कितना मिलता है। किसका? चक्री का और ये मजनू राज का। दोनों के विचार इतने मिलते हैं, तभी तो इनकी जोड़ी बनी हुई है पहले से। आपको छोड़ के तभी उनसे इतने व्याकुल हैं कि मैं उनका साथ दूंगा। ये अपनी वाइफ को गलत बना रहे हैं, लेकिन पूरे एपिसोड में एक बार भी इन्होंने चक्री को गलत नहीं बोला। उसके तो बचाव में ही लगे रहते हैं। तीसरे पार्टी को कोई कुछ ना बोले, उसको कोई कुछ ना बोले, वो क्यों सॉरी बोलेगी, अच्छा हुआ जो सॉरी नहीं बोला। मतलब और कितना गिरोगे। ये इंसान, इसमें इतना ये झूठा है, इतना ईगो, इतना एटीट्यूड, इतना घमंडी है ये एक नंबर का शातिर है। ये कभी भी अपने एक स्टेटमेंट पे, अपनी एक बात पर एक सेकंड भी नहीं रुकता, तुरंत ये पलट जाते हैं। बिल्कुल गिरगिट भी मतलब शर्मा गया ये देख के कि अरे मुझसे भी ज़्यादा रंग बदलने वाला इंसान है इस दुनिया में। वो भी गिरगिट बिल्कुल मतलब घबरा गया है कि मुझसे भी ज़्यादा कोई रंग बदल सकता है, तो ये दोनों बदल सकते हैं। ये इंसान औरत की इज्जत करना ही नहीं जानता, क्योंकि जो लोग पहले से देख रहे हैं, इसने पहली बार ऐसा नहीं किया है। इसने अगर अपनी लैला का दिखा दिया चैट तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उस ये कुछ भी कर सकता है, क्योंकि यही इंसान है जो अपनी माँ से झगड़ा करता था तो बोलता था कि मैंने तो ना वीडियो बनाया है और मैं भी ना पोल खोल सकता हूँ, ये ज़्यादा बोलेंगी ना तो मैं भी साबित कर दूंगा, मैं भी इनका पोल खोल दूंगा, मेरे पास भी दिखाने और बताने के लिए कुछ भी सब कुछ है। तो मतलब ये अपनी माँ का भी सबूत रखता था, अपने माँ के भी वीडियोस बना के रखता था कि जब झगड़ा होता था तो। और अपनी बहन को, अरे बहन को तो बोला था सुधार ही दूंगा, यही कर दूंगा। और वाईटी पर इसने जो गाली गलौज की है औरतों के साथ, तो ये किसी भी औरत की इज्जत नहीं करता है। जितनी बदतमीजी से ये बात कर रहा था, इसके पास पता नहीं ये खुद को इंजीनियर और पता नहीं क्या क्या बोलता है। तुम इंजीनियर नहीं, तुम क्या बोलूं मैं, तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। ये लाइव में जाके और लोगों को पूछता है, लोगों को क्या, व्यूअर्स को पूछता है जो इनसे क्वेश्चन करते हैं। अगर इसके हाँ में हाँ मिलाते रहे लोग, इसकी बातें सुनते रहे तो वो अच्छा है। लेकिन अगर किसी ने इसका सच बोल दिया या सवाल उठा दिया या इसके अगेंस्ट चला गया, तब तो जो उसकी हालत ये करता है पूछिए ही मत। तो इसके साथ तो रिश्ते रखने वाले सबसे बड़े मूर्ख हैं, जो पता नहीं दोस्त बनाते हैं, इसको भाई बनाते हैं और क्या ही बनाते हैं। ये लाइव में पूछ रहा था हु आर यू, तुम्हें पता नहीं है कि वो कौन है? ये वही लोग हैं जिनको तुम इतना बोलते हो ना, मैं रूड, तुम रूड नहीं, तुम गए गुजरे इंसान हो एकदम। तुम क्या बोल रहे थे? ये वही लोग हैं, हाँ तुम बोल रहे थे ना हु आर यू, तो ये वही लोग हैं जो अपना डाटा खर्च करके और तुम्हारा वीडियो देखते हैं, अपना तुम लोगों के साथ अपने इमोशंस को अटैच करते हैं, और तुम्हारा जो है ना डॉलर छापने में इनका 100% सहयोग होता है। अगर ये ना देखे ना तो तुम कहीं भी नहीं रहोगे और आके बोलते हो हमारा वही पे ये काम थोड़ी ना है, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो वो भी करता हूँ। और मैं तो देखती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ तुम बेड तोड़ते रहते हो। तुम्हारा जो ये बेड से लेके और ये जो मिलियन तक का सफ़र है ना, बेड टू पार्टी, बेड टू ये भोपाल, बेड टू सिवान, और बस बेड पे ही बैठे बैठे तुमने पूरा वीडियो बना डाला और उसके बाद तुम मिलियन चले गए। आज तुम उठ के अपना वो दिखा रहे थे ना नॉर्मल व्लॉग कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूँ। इनका एक वीडियो आया और ये दिखा रहे थे कि मैं बेड से उठ गया हूँ फाइनली, और अब मुझे अकल आ गई है और अब मैं थोड़ा अपना घर ठीक करूँगा, साफ सफाई करूँगा, खाना बनाऊँगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये आज फाइनली इनका बेड भी बहुत खुश हो रहा होगा कि ओहो पीछा छोड़ा, वरना तो ये बेड में ही चिपक गए थे। और बिल्कुल अब हम साथ साथ बात करेंगे इनकी लैला के बारे में, चक्री के बारे में। चक्री का भी देखिए सब चीज़ कॉमन है, वो उसका भी मिलियन बेड से ही शुरू हुआ है। आप जब भी देखिए उनके ज़्यादातर वीडियोस में वो बेड पे ही पड़ी रहती हैं, उनके सर में ही दर्द रहता है। वो भी हैं बेड टू बुटीक, वो उठती हैं गेट पे खड़ी होती हैं और देखिए मैं उठ गई हूँ, कल सर में दर्द था, अभी नहा धो के मैं जाऊंगी और ये वो। और अब उनका कोई भी हमने नहीं देखा है कि किसी भी वीडियो में वो पूरा किचन में कुकिंग करती हुई दिखी हो या अपने बच्चे को पढ़ाते हुए दिखी हो या अपने बच्चे को तैयार करते हुए दिखी हो या कोई घर का काम करते हुए। नहीं, बेड टू बुटीक या फिर बेड टू पार्टी, वो भी सेम इन्हीं की जैसी है, तभी तो दोनों की इतनी पटती है।
और उनका भी देखिए बेड टू बुटीक 1 मिलियन। तो इतना पागल बनाते हैं ये लोग। दोनों ही अपनों के नहीं हैं, दोनों ही एक नंबर धोखेबाज हैं, दोनों ही चीटर है, दोनों ही झूठ बोलते हैं, दोनों ही ने सब क्रिएटर का यूज़ किया, क्रिएटर से यूज़ किया, मतलब दोस्ती किया। जब उनका 1 मिलियन हो गया तो सबके साथ एहसान फरामोश, सीधे शब्दों में बोलूं तो एहसान फरामोश। ये किसी का भी एहसान नहीं मानते, एक पल में उनसे बोल देते हैं इन्होंने ना मेरे बुरे टाइम में साथ दिया। मैं दोनों की बात कर रही हूँ। ये 2 दिन पहले मजनू बोल रहा था बैठ के, ये जितने भी लोग आए हैं ना मेरी शादी में, मेरे घर पूजा में, तो इन लोगों ने मेरे बुरे टाइम में साथ दिया। और 2 दिन बाद कम्युनिटी लगा देता है कि ये दीदी आप लोग ना हमारे मामले से दूर रहो, और उनके ऊपर वीडियो बना देता है कि मेरे घर आके उन्होंने रील बना दिया, मेरे घर आके उन्होंने फ़ायदा उठा लिया, उन्होंने हमारे घर के में आके वीडियो बना के अपना सारा खर्चा निकाल लिया, उतने पैसे बन गए होंगे, उतने डॉलर आ गए होंगे। छी छी छी, कैसे इंसान हो आप, हाँ? कि पहले इनवाइट करते हो, उसके बाद आप गिनवा देते हो सारा एहसान, और आप बोलते हो कि वो मेरी दीदी थी। आप उनको बोलते हो दीदी ने मेरा बुरे समय में साथ दिया। अगर दीदी ने थोड़ा सा भी साथ दिया होता ना तो आप ये सब बातें नहीं बोलते। लेकिन आप किसी के सगे हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो अपने माँ बाप के भी सगे नहीं है, और वैसे ही वो चक्री है, वो किसी की भी सगी नहीं है, ना अपने वो हस्बैंड की जो इस दुनिया में नहीं है, ना अपनी बेटी की, ना माँ बाप की, ना अपने मंगेतर की हुई, ना अपना जिसके साथ 1 साल से ड्रामा कर रही थी लैला मजनू का उसका, और ना किसी फ्रेंड का। तो ये दोनों की ना जो थॉट्स है ना, और दोनों के लक्षण इतने मिलते हैं तभी दोनों की पटती है। दोनों का एक ही है, यूज एंड थ्रो। मतलब लोगों को फंसाते हैं, बात करते हैं, एक पल में उनको अच्छा बना देते हैं और एक पल में बुरा बना देते हैं। तो इन दोनों पे कभी भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। ये जो लैला है चक्री, ये बोल रही थी, कितना झूठी है, पहले तो बोल रही थी कि लाइव में आके कि मैं किसी क्रिएटर के साथ टच में नहीं हूँ और ना मेरी किसी से बात होती है। अरे कैसे हम यकीन कर लें? और नेक्स्ट ही पल ये आके अगले ही दिन एक क्रिएटर का वीडियो आता है जिसमें ये बोला जाता है कि तुम ना मेरे मंगेतर महल के लिए, मंगेतर तो रहा ही नहीं वो, मेरे महल के लिए तुम एक रोस्ट वीडियो बनाओ। अगर इस बात में 1% भी सच्चाई है तो इसका मतलब कि तुम फोन करती हो और झूठ बोलती हो। और हंसी तो मुझे तब आती है कि दोनों के दोनों एक जैसे हैं। जब इनको पब्लिक की गालियां पड़ती हैं और इनको ट्रोल किया जाता है, बातें सुनने को मिलती हैं, गलत बोला जाता है, तब पता है दोनों के दोनों क्या बोलते हैं कि हमने अपनी गलती मान ली, हमने तो सॉरी, ये बोलता है मजनू, बोलता है मैंने सॉरी भी बोल दिया, मैंने अपनी गलती भी मान ली, तो क्या मैं खुद को डिलीट कर दूं? और उधर वो भी बोलती है मैं जीऊँ नहीं, मैं खुद को डिलीट कर दूं। अरे तुम्हारा इरेजर में ही दम नहीं है। मजनू को तो मैं बोलती हूँ, तुमने 3 बार डिलीट करने की कोशिश की ना अपने आप को, देखो फिर भी तुम आके ड्रामा ही कर रहे हो। तो तुम ना जितना नाटक करते हो, तुम जैसे ना, क्या बोलूं मैं, तुम लोग एक नंबर के ढीठ हो। और ये जो है आके और अभी भी बोलती हैं कि मुझे मेरी बेटी के लिए करना है, बेटी के लिए करना है। पता नहीं, आप ये मंदिर जा रही हैं, ये पूजा पाठ का ये नॉर्मल व्लॉग ला रही हैं, ये तो हमने पिछले 2 साल में आपका देखा ही नहीं। आप कुछ अलग करने की कोशिश कर रही हैं, कीजिए, लेकिन आपकी बात में वही लोग आएंगे जो आपके कट्टर अंधभक्त होंगे। वरना जो लोगों ने आपको देखा है और जो समझा है, वो तो कभी भी आपकी बातों में नहीं आएंगे। ये मजनू जो बोल रहा था उस दिन आके बेवकूफ़ों की तरह कि पासवर्ड चेंज इसलिए मैंने पासवर्ड नहीं दिया, पासवर्ड चेंज कर लिया कि मेरे घर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आए हुए थे, 2-2 साल के, 3-3 साल के, और वो बच्चे इतने स्मार्ट हो गए कि वो इनका पासवर्ड चेंज कर देते हैं। मुझे तो हजम ही नहीं हुई। मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए और मेरा पासवर्ड चेंज नहीं कर पाती जब तक मैं उनको पासवर्ड ना बताऊं, या पता भी हो तो पासवर्ड हम लोग ऐसा डालते हैं कि जल्दी कोई चेंज ना कर पाए। और ये कुछ भी आके बोलता है, ये तुरंत अपनी बातों से दोनों के दोनों पलट जाते हैं और कभी भी ये लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं। ये जो रोमियो राज है, ये 1 मिनट में ठीक हो जाता है, 1 मिनट में डिप्रेशन में चला जाता है, 1 मिनट में कुछ भी पॉजिटिव बोलता है, 1 मिनट में नेगेटिव बोलता है। मतलब जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बोलूँगी कि वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि जिसको यही नहीं पता है कि वो क्या बोल रहा है, क्या दिखा रहा है,
तो देखने वाले बेवकूफ़ है ना। कल उसने लाइव रखा और लाइव में सारे उसके सपोर्टर ही थे, मतलब दूसरों की लाइव में आज तक जा रहा था तो सब उसकी धुलाई कर दे रहे थे और ऐसे ऐसे सवाल कर रहे थे कि उसको भागना पड़ जा रहा था। लेकिन यहाँ वो वही सुनना चाह रहा था जो सुनना चाह रहा था, उसके अंधभक्त वही बोल रहे थे और वो खुश हो रहा था। तो ये बहुत शातिर है, बहुत मतलब बहुत शातिर है। आप इसकी चाल देखते जाइए और प्लीज़ पब्लिक को बोलूँगी कि आप लोग मत करो, मत और बेवकूफ़ बनो, मत बुद्धू करो। आज जो भी मैं ये वीडियो में बोल रही हूँ ये मेरे थॉट्स हैं और मेरे व्यूअर्स के थॉट हैं, और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे व्यूअर्स के जो थॉट्स हैं वो बहुत सिमिलर हैं और उन्हें सही गलत समझ में आता है। तो वो अंधभक्त नहीं हैं और वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप लोग शुरू से देखिए, जब से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है तो आप मेरे एक एक वीडियो में जाके सुन सकते हैं कि मैंने सब में बोला है कि आप इन लोगों को सीरियस मत लेना, मत लेना, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये सिर्फ डॉलर का और व्यूज़ का खेल है। तो जो लोग समझ रहे हैं वो नहीं जा रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, लेकिन कुछ अंधभक्त हैं उनको नहीं समझाया जा सकता है क्योंकि वो पता नहीं किस तरीके के इमोशन में फंसे हुए हैं। फ्रेंड, अभी ये कंट्रोवर्सी अभी टर्न लेगा और ये अभी ये शुरू होगा, क्या बोलते हैं, क्रिएटर्स का। तो ये अब क्रिएटर्स की लड़ाई होगी। ये हो सकता है क्रिएटर्स के बोलेगा मैं पोल खोल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो ये लंबा चलेगा, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। क्योंकि कल वो ये जो मजनू का छोटा भाई भी आके किसी क्रिएटर को ब्लेम कर रहा था अपने वीडियो में। तो ये लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं, पूरी फैमिली ये सामने वाले को, पब्लिक को, व्यूअर्स को, क्रिएटर्स को, सबको ब्लेम करेंगे, लेकिन अपनी गलती कभी भी नहीं मानते। ये लोग अपने घर का कचरा कूड़ा नेगेटिव सब दिखाएंगे व्यूज़ के लिए। लैला का एक वीडियो आया जिसमें बोल रही थी कि मुझे ये बहुत ही बुरा समय है और ऐसे समय में सबने मुझे एक साथ अटैक किया। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि लोग तो एक साथ अटैक करेंगे ना, क्योंकि तुम 1.5 साल 2 साल 3 साल से जो सबको बेवकूफ़ बना रही थी, सबके इमोशंस के साथ खेल रही थी, सबके साथ इतना देवी बन रही थी, लोग तुम्हें आके तुमसे आशीर्वाद लेते थे, तुम्हारा ड्रेस मांगते थे, तुम्हें इतना लकी समझते थे, तो तुमने उनको इतना धोखा दिया, तो अटैक भी तो एक ही साथ करेंगे ना, एक एक करके तो नहीं आएंगे ना सब। तो देखो कि तुमने कितना बड़ा गलती किया है। ये मत बोलो कि मुझे एक साथ अटैक कर रहे हैं मेरी बेटी के लिए, इसके पापा नहीं है। अभी ये नई नई बातें मत करो, सबको पता है तुम्हारा जो पास्ट क्या है, सब जानते हैं, और फ्यूचर क्या होगा तुम्हारी तो तुम्हें तो ये भी रियलाइज नहीं है कि तुमने क्या गलती की है और तुमने लोगों को कितना हर्ट किया है, कितना बेवकूफ़ बनाया है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फ्रेंड, इन दोनों को ही कोई नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं। और यहाँ मैं बात करूँगी गोपीशा के लिए कि आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन आप भी थोड़ा अपने बारे में सोचिए, आप भी डिसीज़न लीजिए। आपका भी स्टेटमेंट चेंज होता रहता है। कभी आप बोलती हैं कि मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं आगे जाऊंगी, मैं लीगल एक्शन लूंगी, मैं अपना हक लूंगी, और एक बार बोलती हैं अब चुप रहने में ही भलाई है, अब चुप रहना ही ठीक है, अब मैं जैसे करती हूँ वैसे ही करूँगी। तो थोड़ा ये रील वीडियो इन सब से थोड़ा सा दूर होइए और अपने आप को वैसा बनाइए कि आप ना लोगों को डील कर पाएँ। बोल नहीं पाती हूँ, मैं बोल नहीं पाती हूँ, क्यों नहीं बोल पाती हैं आप बोलिए। आप नहीं बोल पाती है इसीलिए आपका ये हाल है, पर ऐसा नहीं है कि आपको बोलना नहीं आता है। आप बहुत अच्छे से बोलना जानती हैं, हमने आपकी बोली सुनी है एक एक टाइम पे। आप भी एकदम रानी लक्ष्मीबाई का रूप ले लेती हैं, तो वैसा ही लीजिए, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए, ना कि लोगों के सर पे हमेशा उसको 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 ब्लेम कीजिए। और उसकी भी गलती है तो आपके हस्बैंड की भी गलती है, ये मैंने पहले भी बोला है। तो आप अपने हस्बैंड को थोड़ा समझाइए उनको, हालांकि आपका हस्बैंड समझने वाला नहीं है, लेकिन आपको अपने हस्बैंड में ही गलतियां ढूंढनी होंगी। पति छीन लिया, मेरा पति चुरा लिया, ये ऐसे नहीं होता है। आपका हस्बैंड कूद कूद के जाता था, कोई छीनने नहीं आता था। तो आप थोड़ा अपने लिए स्टैंड लीजिए, और आपके साथ तो पूरी पब्लिक है, सब लोग हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि आप दोनों एक हो जाएं, एक साथ रहें, खुश रहें, और ये जल्दी से जल्दी ड्रामा बंद कर दें। ये वाईटी पर ये गंदगी, ये पॉल्यूशन जल्दी से जल्दी बंद हो जाए और पब्लिक एक अच्छी फ्रेश सांस ले सके और अच्छे वीडियोस देख सके। तो फ्रेंड, मैं ये वीडियो अपना यही ख़त्म करूँगी। आप लोग प्लीज़ मुझे बार बार एक ही चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये टीवी सीरियल को आप ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, और मैं मिलूँगी मेरे और एक नए वीडियो में, और कुछ नया अपडेट होगा तो ज़रूर दूँगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।